आज हम पश्चिम बंगाल में, वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी एक हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उसको घर बनाने से रोका गया। और पश्चिम बंगाल में तो 50,000 हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है और बार बार पश्चिम बंगाल से हिंदू पलायन करते हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पर लाठी, बम, छुराबाजी, बमबाजी, राइफल गोलियां, वहाँ पर हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने डीजीपी को फटकार लगाई, लेकिन आज देश में एक भयावह स्थिति पैदा हो गया है। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से नियुक्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिर्फ टिप्पणियां करते हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिर्फ टिप्पणियां कर रहे हैं, सिर्फ डांट डपट हो रहा है और कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ममता बनर्जी की सरकार को भी जब तक बर्खास्त नहीं किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है, तब तक हिंदुओं का पलायन जारी रहेगा और बार बार हिंसा होगा। कितने इस लोकसभा चुनाव में देश के अन्य राज्यों में किसी भी राज्य में हिंसा नहीं हुई, वहाँ पर हिंसा हो रहा है और वहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट उस पर मुख्यमंत्री पर वारंट जारी होता है, नहीं गिरफ्तारी होती है ममता बनर्जी की और नहीं उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट भी हाथ पर हाथ धे करके बैठी हुई है। या कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो न्यायाधीश होते हैं उसका स्वरूप देखिए। आज प्रधानमंत्री अभी शपथ ग्रहण करेंगे, फिर विश्वास मत प्राप्त करेंगे सदन में, तब तो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करें। ममता बनर्जी की सरकार जब तक रहेगी वहाँ पर हिंसा का तांडव होता रहेगा। वहाँ पर प्रशासन फेल है वहाँ पर, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही टीएमसी के कार्यकर्ता के और विदेशी लोगों के सहयोग से हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को पीटा जाता है। संदेश खाली में क्या हुआ? पुलिस, लड़कियां जाती थी थाना तो वहाँ पर उसे भगा दिया जाता था, वहाँ पर देखा। और आज वहाँ पर चुनाव के बाद जो हिंसा हो रहा है यह दिखाई पड़ता है पूरे भारत के लोगों को। लेकिन इंडी गठबंधन के नेताजी कोई बोल नहीं पाते हैं, बोलना भी, लेकिन हम सत्ता पर काबिज होंगे, सत्ता पर के लिए बेचैनी करेंगे और कौन कौन सा उपाय लगाएंगे और कौन कौन सा आरक्षण देंगे और कौन कौन सा उपाय लगाएंगे, ये राहुल गांधी जी क्यों नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ममता बनर्जी की सरकार पर? चुप रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडी गठबंधन के नेता को बोलना चाहिए, सत्ता पक्ष को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज हो या कल हो वहाँ के राष्ट्रपति शासन लागू होगा और हिंसा का जो वातावरण ममता बनर्जी ने बनाया है उसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। साजिशन हत्या होती है, साजिशन दंगा भड़काया जाता है, साजिशन हिंदुओं के घर को तोड़ा जाता है, साजिशन हिंदुओं को भगाया जाता है। या आज का घटना है, या कितने दिनों से हो रहा है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मेरा अपील है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर वारंट इशू होना चाहिए, उनकी सरकार को बर्खास्त कीजिए।
सीबीआई जांच का आदेश दीजिए। ममता बनर्जी की भूमिका संदिग्ध है इसमें। पहले ममता बनर्जी, उसके बाद डीजीपी, गृह सचिव, सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी, आप सिर्फ टिप्पणियाँ ही करेंगे ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप मणिपुर के बारे में तो तुरंत संज्ञान लेते हैं, स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज क्या हो रहा है यह देख रहा है। और प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए जो वह दबाव बनावे न्यायालय पर, जो सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, जो सरकार को बर्खास्त करे। उनको यह करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को यह चाहिए जो किसी भी रूप में ममता बनर्जी की सरकार रहने योग्य नहीं है। वहाँ के राज्यपाल को चाहिए तत्काल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का सिफारिश करे। वहाँ पर एकमात्र विकल्प है राष्ट्रपति शासन और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी, यही एकमात्र विकल्प है। जिस प्रकार से हिंदुओं को भगाया जाता है, वह तो 80-85 का जम्मू कश्मीर लग रहा है। आज पिछले 5 वर्षों से वहाँ पर पश्चिम बंगाल में संविधान फेल है। इसके पहले विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के बाद और पहले जो हिंसा हुआ, लोकसभा चुनाव के पहले और बाद में ये हिंसा हुआ, और इस लोकसभा चुनाव में जो हिंसा हो रहा है, इसके लिए ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है। वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है। और हिंदुओं को और केंद्रीय गृह मंत्री जी, आप कुछ बोलिए, सिर्फ शपथ ग्रहण ले लेने के बाद ही आप बोलेंगे, या भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट को चाहिए तत्काल ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करें। वहाँ पर हिंदुओं को जीना मुश्किल हो गया है। और शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री जी को यह निश्चित कर देंगे, एक एक बांग्लादेशियों को वहाँ से भगाएंगे। और वही हर्ष होगा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अफ़गानी और तालिबानी नागरिकों को वहाँ से भगाया, वही काम होगा। और यूसीसी वहीं पर लागू होगा पहले ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में। और यह आपको विरोध करने का जो है, वह विरोध आपका कोई महत्व नहीं रखता है। और जिस प्रकार से हिंसा का तांडव आज हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट को तत्काल प्रभाव से उसकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब एक ही मात्र विकल्प है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जिस प्रकार से ममता बनर्जी, आपसे यह मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि आपका केजरीवाल जी से जेल में मुलाकात अवश्य होगी। यह आप निश्चित कर लें, आपको केजरीवाल जी से मुलाकात अवश्य होगी, करनी पड़ेगी मुलाकात। क्योंकि जिस प्रकार से संविधान फेल है, यहाँ पर लोगों को, हिंदुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, कितने को मार करके बीच सड़क पर फेंक दिया गया, कितने को गाछ में लटका दिया गया, और कितने को जो हिंदुओं को जो प्रताड़ित हो रहा है, इस पर देश के सभी नेताजी, सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए अभी सरकार का नया गठन होगा और सुप्रीम कोर्ट को और कलकत्ता हाई कोर्ट को चाहिए अपना मजबूत निर्णय दें, नहीं तो केंद्र सरकार आपको देख रहा है जो किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाए। वहाँ पर सीबीआई की जांच की, ईडी की जांच और एनआईए की जांच होनी चाहिए
और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी ही एकमात्र विकल्प है और कोई विकल्प दूसरा नहीं बचता है। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए जो ममता बनर्जी को बर्खास्त करे और कलकत्ता हाई कोर्ट को भी चाहिए उसे बर्खास्त करे और सिर्फ डांट डपट से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक है और यह देश के हित के लिए ज़रूरत है। यह आपको और ममता बनर्जी जो एक पिछले 1 महीना से रामनवमी से ही हिंदुओं पर किस प्रकार से अत्याचार किया, उसके बाद हिंसा हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कितने हिंदू मारे गए और आज चुनाव के बाद भी नई सरकार का गठन हुआ है तो हिंसा का तांडव दिखाई पड़ता है। यह आपको ममता बनर्जी को चाहिए कि हर हाल में वह सरकार का जो स्वरूप वह पेश कर रही है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था क्षेत्रीय दलों को किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं देना चाहिए। क्षेत्रीय दल क्षेत्र विशेष का ही राजनीति करते हैं और क्षेत्रीय दलों को का विडंबना है वह सावन के अंधे हो अंशुज हो, सावन के अंधे हो अंशुज हो। ममता बनर्जी को यह होता है कि हम महिला हैं, हम पर कार्रवाई नहीं होगी। कानून आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट कार्रवाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी और केंद्र सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेगी और आपकी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। और जिस प्रकार से वहाँ पर पश्चिम बंगाल में पूर्व की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नेस्तनाबूद हो गया, उसी प्रकार से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी वह बर्बाद हो जाएगा। और ममता बनर्जी को यह समझना पड़ेगा जो आप जो व्यवस्था पैदा किए हैं, जो अराजक की स्थिति पैदा किए हैं, इसके लिए आप बच नहीं सकते हैं। आप जिस प्रकार से हिंसा का तांडव करवा रहे हैं पश्चिम बंगाल में वह देखने योग्य है और उसे हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको देखना पड़ेगा। थैंक्स।